मेरा नाम फरबाज खान है। मैं पढ़ के अब्दुल कलाम बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का ग्रो भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोलरिटी एंड मोलेलिटी। मोलरिटी और मोलेलिटी के नाम से अक्सर बच्चे डर जाते हैं, लेकिन अगर आपने मेरा लेक्चर जो कि मोल्स के ऊपर था उसे पहले देखा है ठीक से और उसके बाद इस लेक्चर को देख रहे हो तो यकीन मानिए बहुत आसान होने वाला है आपके लिए। शुरू करते हैं हम लोग मोलरिटी से। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये हमारा एक फॉर्मूला है। अगर हमें कभी ऐसा लिखा आ जाए कि XM दे रखा है, मोलरिटी का साइन होता है बड़ा M, मोलरिटी का साइन होता है छोटा m। अगर हमें दे रखा है XM तो इसका मतलब है X मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। बस खत्म हो गई थ्योरी। अब क्वेश्चन करना शुरू कर। तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे सामने कि 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन, और इसकी हमें क्या निकालनी है? मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे तो रखा है लेकिन लीटर में नहीं दे रखा है, तो उसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल्स को लाने के लिए हमें क्या दे रखा है? वेट दे रखा है और बता रखा है किसका वेट है? H2SO4 का वेट है। तो इजीली हम इसे मोल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? कि जो भी गिवन वेट है डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। जो भी वॉल्यूम है उसे डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा। तो जरा देखते हैं क्या बनेगा हमारा अगर हम इसकी मोलरिटी निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। तो 49 डिवाइडेड बाई H2SO4। H2SO4 का कितना होता है? हाइड्रोजन के 2 हुए, सल्फर का 32, ऑक्सीजन के 16 इंटू 4, टोटल बैठा है 98। यह है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये कितना हो गया? हाफ हो गया। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, बचा क्या? 10/2 इज इक्वल टू 5m, यानी कि 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है कि हमें दे रखी है मोलरिटी 2m H2SO4 की, कितने में? 5 लीटर सॉल्यूशन में, और हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ H2SO4 निकालना है। देखो सिंपल है ये। मैंने बोला था अगर कोई चीज आपको XM दे रखी हो, इसका मतलब क्या होता है कि X मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हमें क्या दे रखा है? 2m दे रखा है। 2m का मतलब क्या है? 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। गिवन कितने हैं? 5 लीटर हैं। 2 मोल कितने में है? 1 लीटर में है। तो 5 लीटर में कितने होंगे? 10 मोल होंगे। तो हमारा H2SO4 कितने मोल निकल कर आया? 10 मोल्स निकल कर आया। 10 मोल्स H2SO4 निकल के आया। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे, वेट है डिवाइडेड बाय मोलर मास। H2SO4 का अभी अपने निकाला था, कितना था? 98 था। तो वेट कितना आया अपना? 980 ग्राम। देखिए इसे करने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है? डायरेक्ट हम मोलरिटी के फॉर्मूले पे चले जाते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें, जिसमें वेट हमें पता नहीं है, और ये कितना दे रखा है अपना? 98 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि लीटर में ही प्रोवाइडेड है। इसे भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारी कितना दे रखा है? मोलरिटी 2m। तो इसे अगर अपन पूरा सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर सेम ही आएगा। अपना आंसर आएगा वेट इज इक्वल टू 980 ग्राम।
आसान है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही हवा में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2m दे रखा है, 2m का मतलब 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। गिवन कितने लीटर है? 5 लीटर है। तो कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए? 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए। 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट का वेट कितना होता है? तो 1 मोल का वेट होता है 98 ग्राम। 10 मोल का कितना वेट होगा? 980 ग्राम। हवा में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करते हैं मोलेलिटी की। मोलेलिटी, जो मोलरिटी था उसी को थोड़ा सा तुतला कर बोल दोगे तो मोलेलिटी आ जाएगा। और मोलेलिटी के केस में क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम रखना है, बट डिवाइडेड बाई वहां सॉल्यूशन इन लीटर था, यहां क्या करना है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बस इतना सा अंतर है कि यहां मास लिखना है एक तो तुतलाने पर, और मास किस में लिखना है? केजी में लिखना है। और किसका लिखना है? सॉल्वेंट का लिखना है। वहां सॉल्यूशन था, यहाँ क्या है? सॉल्वेंट है। बस इतना सा अंतर है। बाकी अपन वैसे ही बोलेंगे कि जैसे मैं वहां बोलता था कि x बड़ा है, तो यहाँ मैं बोलूंगा x अगर छोटा है तो इसका मतलब क्या है? x मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। एक और बात, मोलरिटी के अंदर क्या आ रहा था? मोलरिटी के अंदर क्या आ रहा था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब क्या आ रहा था? वॉल्यूम आ रहा था। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा, प्रेशर को चेंज करूंगा तो क्या होगा? मेरा मोलरिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन मोलरिटी में क्या आ रहा था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास मेरा टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो मेरी क्या नहीं चेंज होगी? मोलरिटी चेंज नहीं होगी और मोलरिटी चेंज हो जाएगी। देखो एक और सिंपल सा सवाल देखते हैं। यहाँ क्या दे रखा है? 2 मोलर NaCl इन 5 kg वाटर। 2 मोलर NaCl इन 5 kg वाटर। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। NaCl क्या है? सॉल्यूट है। अब देखो 2 मोलर दे रखा है, तो मैंने क्या बोला था? जैसे x छोटा m दे रखा है, यानी कि x मोलर दे रखा है, तो फिर हमारा क्या होगा कि 2 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 kg। 2 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 kg। तो यहाँ कितने हैं? 5 kg है, तो 5 kg में कितने मोल्स ऑफ NaCl होंगे? 10 मोल्स ऑफ NaCl होंगे। देखो 2 मोल्स कितने में है? 1 में है, तो 5 में कितने होंगे? 10 मोल्स होंगे। तो 10 मोल दे रखे हैं। 1 मोल NaCl का मास कितना होता है? 1 मोल का कितना होता है? 23 प्लस 35.5 कितना आया? 58.5 ग्राम। तो 1 मोल NaCl का मास होता है 58.5 ग्राम। तो 10 मोल NaCl का मास कितना होगा? 585 ग्राम्स। सिंपल है। अब इसे करने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि हमने फॉर्मूला देखा था कि मोलरिटी का फॉर्मूला कितना होता है। यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, और NaCl के हमें मोल्स लिखने हैं, तो वेट डिवाइडेड बाई उसका मोलर मास कितना आया? 58.5 डिवाइडेड बाई 5 kg है। तो इसे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर सेम ही आएगा, जो कि कितना होगा? 585 ग्राम्स। दोनों ही तरीके हैं, जो आपको बेटर लगे उससे आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स दूंगा जिससे आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे जब आपको क्वेश्चन दे रखा हो। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है कि देखो मोलरिटी वैसे तो है ही आसान कि बस आपने डायरेक्ट फार्मूला में पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो एग्जामिनर क्या कोशिश करेगा कि डेटास को छुपाने की कोशिश करेगा, और आपको वो डेटास को एक्सट्रैक्ट करना है और फार्मूला में पुट करना है, आंसर लाना है। तो डेटास को वो किस तरह से छुपाएगा उसे हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपको कभी दे रखा हो X% W/W, वेट बाई वेट, तो इसका मतलब आपको निकालना है कि क्या दे रखा है कि X ग्राम ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं, किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। या बात सॉल्यूशन की होगी, सॉल्वेंट की नहीं। अगर आपको दे रखा है X% W/V, तो इसका मतलब है X ग्राम
ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, किसमें 100 ml सॉल्यूशन। अगर आपको दे रखा है x% v/v, तो इसका मतलब है x ml ऑफ सॉल्यूट दे रखा है इन 100 ml सॉल्यूशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इससे हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ है, कई बार वो आपको मास को छुपाने के लिए डेंसिटी दे देगा। तो डेंसिटी क्या होती है, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो यहाँ से आप मास निकाल लोगे। दूसरी चीज़ क्या होगी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आपको सॉल्यूशन का दे रखा है और आपको मास निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट का, तो सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास सब्सट्रैक्ट कर दोगे। अगर आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लोगे। तो क्वेश्चन इसी तरह से घूम कर आएगा, बस आपसे डेटास छुपाने की कोशिश की जाएगी। अगर आप डेटास को एक्सट्रैक्ट करना सीख गए तो मोलैरिटी बहुत आसान हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि कैसे एग्जामिनर हमें घुमाने की कोशिश करता है और कैसे हमें नहीं घूमना है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है कि 49% WYV H2SO4 दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका बड़ा m क्या होगा और इसका छोटा m क्या होगा, यानी कि इसकी मोलैरिटी क्या होगी और मोलैलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले जो भी इसमें डेटास दे रखे हैं उन्हें आप अपन लोग एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा, 49% WYV, यानी कि 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं, किसमें 100 ml सॉल्यूशन में। अगर सॉल्यूशन कभी नहीं दे रखा हो तो सॉल्यूशन हम लोग हमेशा पानी लेकर चलते हैं। तो ये क्या है, पहला डेटा अपना निकला 49 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन। तो अगर अपने पास ग्राम ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं और बता रखा है कि किसके सॉल्यूट है, तो हम लोग इससे इजीली नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे कि जो भी इसका वेट दे रखा होगा डिवाइडेड बाई मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल कर आएंगे हमारे, 49 डिवाइडेड बाई, इसका अभी थोड़ी देर पहले निकाला था अपन ने 98। तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे निकल आए हाफ। ठीक है, सिंपल है, मतलब 98 ग्राम H2SO4 के अंदर होता है 1 मोल, 1 ग्राम के अंदर होगा 1/98 और 49 ग्राम में होगा 49/98। इससे हमारा कितना निकला, हाफ मोल्स निकल गए। अब हमारे पास मोलैरिटी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो दे रखा है लेकिन ml में दे रखा है, तो उसे लीटर में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ कितना आएगा, हाफ डिवाइडेड बाई कितने ml, 100/1000। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, वही 10 बचा। तो ये कितना आया अपना, इसका आंसर आया 5 बड़ा m। तो ये हमारी निकल गई पहले मोलैरिटी। अब हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने का अपना फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी निकालने का अपना फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। देखो यहां कहीं भी सॉल्वेंट का मास नहीं दे रखा, लेकिन सॉल्यूट का मास दे रखा है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। तो इससे हम पहले क्या करते हैं कि पहले हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन में से जैसे ही अपन मास ऑफ सॉल्यूट घटा देंगे तो अपना मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। जो ग्राम में आया होगा उसे केजी में कन्वर्ट कर लेना, सिंपल है। देखो डेंसिटी कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml, तो जो भी हमारी आंसर आएगा वो ग्राम के अंदर ही आएगा। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 100। तो हमारा मास कितने ग्राम से आया, 120 ग्राम। तो ये क्या आया, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आया 120 ग्राम। अब अगर मेरे को
क्या निकालना है, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन है 120 ग्राम माइनस के कितना दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूट 49 ग्राम, कितना आया 71 ग्राम। तो अब देखिए पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया है कि ये आ गया हमारा 71 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने दे रखे थे, कितने आए थे अपने, हाफ मोल्स आए थे, डिवाइडेड बाई 71 अपॉन, ये ग्राम में है तो इसे केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 आ गया। तो ये अपना कितना बन जाएगा, 2 से ये कटेगा लगभग 500 डिवाइडेड बाई 71 मोलैरिटी। तो ये अपनी आ गई मोलैरिटी और ये अपनी आ गई मोलैरिटी। तो देखा जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस डेटा को छुपा लिया गया था। तो आपको बस आना चाहिए कि मेरे को डेटा को कैसे निकालना है, क्वेश्चन पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या हमें दे रखा 4 मोलल NaCl, 4 मोलल NaCl दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन बता रखी है और पूछ रहा क्या है, मोलैरिटी पूछ रहा है। मोलैरिटी निकालने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ तो ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है ना ही हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ भी हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ दे रखा है 4 मोलल, तो मैंने आपको बताया था अगर XM दे रखा है, X छोटा m दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि X मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है इसमें, NaCl है, इन 1 kg सॉल्वेंट। देखो इसे एक्सट्रैक्ट करने से अपने को 2 बातें पता चल गई, क्या हमें X मोल्स दे रखा है क्या NaCl, और 1 kg क्या दे रखा है, सॉल्वेंट दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर NaCl का वेट निकाला जाए तो 4 मोल्स का कितना होगा, देखो 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास हमने पढ़ा था ना कि 1 मोल का मास कितना होता है, जितना भी उसका मास नंबर होता है उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, ग्राम लगा देते हैं। तो 1 मोल NaCl का कितना मास होगा, यहाँ क्या है 23 और 35.5, टोटल कितना हुआ 58.5 ग्राम्स। यह आया 1 मोल का मास। 4 मोल का कितना मास होगा, 4 मोल NaCl का मास होगा 4 × 58.5 ग्राम, जो कि आएगा 234 ग्राम। तो अब देखो अपने पास सॉल्यूट का मास आ गया, सॉल्वेंट का मास है, सॉल्यूशन का मास इजीली निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन का कितना मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1000 ग्राम है, तो कितना आया 1234 ग्राम्स। ये क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। अब हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आ चुकी है। अपने को मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम भी अपन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मैंने यहाँ ग्राम में इसीलिए निकाला था क्योंकि यहाँ पर भी यूनिट ग्राम में दे रखी है। तो डेंसिटी 1.4 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब मेरा मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1234, तो वॉल्यूम कितना आया 1234 डिवाइडेड बाई 1.4 ml। और अगर इसको मैं लीटर्स में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या कर देना है, 1234 डिवाइडेड बाई 1.4 इंटू 100, ये मेरा लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब मैं सिंपली मुझे जो निकालनी है मोलैरिटी, उसके लिए मैं ये वॉल्यूम नीचे रख दूंगा और ऊपर नंबर ऑफ मोल्स रख दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स मेरे को दे रखे हैं 4 और वॉल्यूम दे रखा है मेरा इतना। तो मेरी मोलैरिटी कितनी आएगी, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स 4 डिवाइडेड बाई 1234 1.4 इंटू 1000, ये मेरी क्या आ गई, मोलैरिटी आ गई। आसान था क्वेश्चन, बहुत आसान था, बस इसमें से हमें डेटा को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। तो डेटा को मैंने एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या स्टेप लिए, सबसे पहला स्टेप मेरे को दे रखा था मोलल। तो मोलल से मैंने निकाल लिया कि मेरे कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं और कितने केजी मेरा सॉल्वेंट है, क्योंकि पहला एम मेरे को मोलैरिटी निकालने में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स तो मेरे तभी निकल गए। अब मेरे पास चैलेंज क्या आ रहा था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी थी, लेकिन मास ऑफ
सॉल्यूशन नहीं था। अगर मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाता तो मैं फटाफट से वॉल्यूम निकाल लेता। तो मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या ट्रिक खेली कि मैंने ये जो सॉल्यूट था इसका मास निकाल लिया। सॉल्यूट का मास निकाला, सॉल्वेंट का मास मैं पहले ही एक्सट्रैक्ट कर चुका था, दोनों को सम किया तो मेरे पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन आने के बाद m/v के अंदर मैंने ये लगाया और मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। पर ये जो वॉल्यूम आया था ये किस में आया था? ml में आया था। मुझे किस में चाहिए होता है? मुझे लीटर में चाहिए होता है, तो मैंने डिवाइडेड बाई 1000 कर दिया और यहाँ मेरे नंबर ऑफ मोल्स को रख दिया और मेरा आंसर आ गया। सिंपल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे हमें पहले मोलेलिटी दे रखा था, अब हमें दे रखा है मोलेरिटी, और हमें मोलेरिटी से क्या निकालना है? मोलेलिटी निकालना। और यहाँ भी हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो देखो मोलेलिटी निकालने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? पहली बात, मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, वो मैं इजीली यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। अब मेरे पास क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी होगी। उसके बाद मोलेरिटी से मेरा क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। तो मेरा क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स जो मैंने एक्सट्रैक्ट किए होंगे H2SO4 के, उससे मेरा क्या निकलेगा? मास ऑफ सोल्यूट निकलेगा। तो मास ऑफ सोल्यूट में से मैं जब मास ऑफ सॉल्यूशन को घटा दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा और मेरा क्वेश्चन वहीं मेल्ट हो जाएगा। तो एक एक करके करना शुरू करते हैं। क्या दे रखा है? 5m H2SO4। इसका मतलब क्या है? 5 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो पहला डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया, 5 मोल्स है और यहाँ कितना है? 1 लीटर है। ठीक है। दूसरा डेटा हमें क्या पता करना है कि हमें यहाँ से होते हुए पूरा निकालना मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए मेरे को मास ऑफ सॉल्यूट पता होना चाहिए। तो 1 मोल H2SO4 का कितना मास होता है? 98 ग्राम निकाला था। 5 मोल का कितना होगा? 5 × 98 ग्राम। तो ये हमारा क्या आया? मास ऑफ सॉल्यूट आया। मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1.2 दे रखी है। मास हमें निकालना है। वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है? 1 लीटर दे रखा है, लेकिन यहाँ यूनिट किस में है? ml में। तो मैं इसे 1000 में कन्वर्ट कर लूंगा। तो मास यहाँ से मेरा कितना आ गया? मास मेरा आ गया यहाँ से 1200। ठीक है। ये मेरा क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूट मेरे को पता है। मास ऑफ सॉल्यूशन में से मास ऑफ सॉल्यूट को घटाते ही मेरी किसकी वैल्यू आ जाएगी? मास ऑफ सॉल्वेंट की। नंबर ऑफ मोल्स मुझे पहले से पता है, तो मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पे। तो मेरा क्या आ गया? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या आता है? मास ऑफ सॉल्यूशन जिसकी वैल्यू कितनी है? 1200 माइनस के मास ऑफ सॉल्यूट जो कि कितना आया? 710 ग्राम्स। तो मेरी जो छोटा m है, छोटे m की वैल्यू कितनी आएगी? नंबर ऑफ मोल्स मेरे को गिवन है, मैंने लिख दिया 5 डिवाइडेड बाई 710। ये किस में दे रखा है? ग्राम में। मेरे को लिखना किस में? केजी में। तो यहाँ 1000, तो ये 5000 डिवाइडेड बाई 710। 0 से 0 कट गया, तो 500 बाई 71 क्या है? मेरी मोलेलिटी आ गई, छोटा m आ गया। उम्मीद है आपको मोलेरिटी और मोलेलिटी ठीक से समझ में आई होगी। अभी के अभी इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन लगा लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय गरु भारत।